साहूकार से ब्याज पर पैसे ले रहे हो तो हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। नागपुर में ब्याज से पैसे लेने से हुआ लाखों का नुकसान, साथ ही लाखों का प्लॉट भी गबन। 2.5 लाख के बदले चुकाए 6.5 लाख और साहूकार ने प्लॉट भी किया अपने कब्जे में। यशोधरा पुलिस ने ना लिखी शिकायत, ना की कोई तफ्तीश। यशोधरा पुलिस के ऐसे कार्यप्रणाली पर क्यों न उठे सवाल। पीड़ित व्यक्ति न्याय मांगने जाए तो जाए कहा, अवैध साहूकारी पर यशोधरा पुलिस खामोश क्यों। यशोधरा पुलिस की तफ्तीश न करने से यशोधरा पुलिस पर हो रहे सवाल खड़े। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस व्यक्ति का नाम राजेश इंद्रपाल साहू है, जो इतवारी में मशीनरी पार्ट की दुकान चलाते हैं। कोरोना काल में इन्होंने अर्जुन साहू नामक एक साहूकार से 2.5 लाख रुपए 5% महीने के ब्याज पर लिए थे, जिसे 3 महीने में चुकाने की बात हुई थी। कोरोना में लॉकडाउन बढ़ा तो राजेश साहू लिए पैसे वापस नहीं लौटा पाए, जिसके बाद राजेश साहू को अर्जुन साहू से पैसे वापस लेने के लिए धमकी भरे फोन आने लगे। साहूकार अर्जुन साहू ने राजेश साहू को कहा कि तू पैसे नहीं दे सकता तो तेरा प्लॉट हमें बेच दे। जिसके बाद राजेश साहू ने रोज रोज की धमकियों से तंग आकर वृंदावन नगर साहू मोहल्ले का अपना प्लॉट साहूकार अर्जुन साहू को इस शर्त के साथ बेचने का निर्णय लिया कि 2.5 लाख रुपए ही वापस देने पड़ेंगे, ब्याज की रकम नहीं देनी पड़ेगी। और प्लॉट का सौदा 13 लाख के आपसी समझौते से तय हुआ। 13 लाख रुपए अर्जुन साहू ने राजेश साहू के बैंक खाते में जमा किए और राजेश साहू ने 2.5 लाख रुपए अर्जुन साहू के बैंक खाते में जमा किए और दोनों का व्यवहार खत्म हुआ, ऐसा आपस में तय हुआ। व्यवहार खत्म होने के बाद वापस अर्जुन साहू राजेश साहू की दुकान गया और कहा कि जो प्लॉट तूने हमें बेचा है उस पर कन्हान से आने वाली 3 फुट पाइपलाइन है और 60 फुट का रास्ता भी निकलने वाला है। प्लॉट की बहुत सारी जगह रोड में चली जाएगी, हमको प्लॉट नहीं होना, अपना प्लॉट वापस ले लो और हमारे पैसे वापस दो और अब ब्याज के पैसे भी देना पड़ेगा। राजेश साहू ने हामी भरी और प्लॉट वापस लेने का सौदा 14.5 लाख रुपए में तय हुआ, जिसमें ब्याज की रकम भी शामिल थी। राजेश साहू ने 17/2/2021 को आरटीजीएस के माध्यम से अर्जुन साहू के खाते में 3.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और एग्रीमेंट तैयार करवाने के लिए 50,000 रुपए 1 महीने के अंदर 10,50,000 रुपए बैंक फाइनेंस से देना पड़ेगा, ऐसा तय हुआ। एग्रीमेंट की समय सीमा 6 महीने रखी गई, लेकिन अर्जुन साहू ने करारनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए और प्लॉट भी नहीं दिया। इस तरह से 2.5 लाख के बदले 6.5 लाख रुपए राजेश साहू को देना पड़ा और अपना प्लॉट भी गंवाना पड़ा, ऐसा राजेश साहू ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को लिखे शिकायत में कहा है। इस घटना की शिकायत यशोधरा पुलिस को देने के बावजूद भी यशोधरा पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। वही राजेश साहू ने अर्जुन साहू के साथ 2.5 लाख रुपए 5% ब्याज पर लेने का स्टैंप पेपर भी पुलिस को दिया, उस पर भी यशोधरा पुलिस ने ब्याज के लाइसेंस की तफ्तीश नहीं की। ऐसे में सामान्य व्यक्ति को कानून मदद करता भी है या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। मेरा नाम राजेश कुमार इंद्रपाल साहू है। मार्च 2020 में मैंने मार्च महीने के शुरुआती दिनों में मुझे पैसे की आवश्यकता थी कुछ बिजनेस पर्पज से, तो मैंने अर्जुन सुखराज साहू इनसे 2.5 लाख रुपए लिया था ब्याज से और इन तक मुझे पहुंचाया था गौरी शंकर साहू ने, जो लखोटिया कांड का मुख्य आरोपी भी रह चुका है। तो उसके बाद मतलब मार्च महीने में ही मैंने 2 या 3 मार्च को लिया था इनसे पैसे, जो बाकायदा इन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करा था। साउथ इंडियन बैंक से मेरे अकाउंट उमिया अर्बन में इन्होंने ट्रांसफ़र किया था पैसा। तो उसके बाद उसी महीने में लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं इनके पैसे वापस दे नहीं पाया। 3-4 महीने हो चुके थे, तो इन्होंने मतलब दबाव बनाते थे मेरे ऊपर, कभी मेरे घर के सामने आना, कभी मेरे दुकान पर आदमी भेजना, जिसमें गौरी शंकर लखोटिया कांड वाला प्रमुख था कि भाई आप पैसे वापस करो हमारे ब्याज बट्टे के साथ, और नहीं दे सकते तो कोई तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वगैरह होगी तो वो दे दो। तो इनके दबाव में आकर मैंने, मेरा एक प्लाट था वृंदावन नगर साहू मोहल्ले में, मैंने वो प्लाट इनको वापस देने का फैसला किया, जो 13 लाख में सौदा हुआ हमारा, कि इस बेस पे कि ब्याज वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा तुमको, ये प्लाट हमको दे दो हमारे बताए गए अमाउंट में। तो 13 लाख में सौदा वो हमारा हो गया। वो प्लाट मैंने रजिस्टर्ड करा दिया था उसके नाम पे। अब वो प्लाट लेने के कुछ दिनों के बाद ही ये गौरी शंकर लखोटिया कांड वाला मेरे दुकान पे आया, बोले कि तुमको चल के अर्जुन साहू से कुछ बातें करना है, कुछ बातें अभी रह गई है बाकी। तो मैंने बोला ठीक है। अब उसके ऑफिस में जाने के बाद में ये सब मिलके ये बोल रहे थे कि जो तुमने हमको प्लाट दिए हो वो रोड में जा रहा है, उसके नीचे से कन्हान से आई हुई पाइपलाइन है, तो तुमने तो हमारे साथ धोखाधड़ी करे हो, ये प्लाट हमको नहीं होना, तुम अपना प्लाट वापस लो और हमारे पैसे हमको वापस दो। मैंने बोला भैया तुम्हारी इच्छा नहीं है लेने की वो ठीक है, लेकिन इस समय तो मेरे पास पैसा वैसा इतना है नहीं, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो फिर
उसी के कुछ दिन बाद मैंने 3.5 लाख और 50,000 जो कि हमारा 14.5 लाख में सौदा हुआ था दोबारा कि 14.5 तुमको देना पड़ेगा, उसमें तुम्हारा ब्याज बट्टा भी सब हो गया, प्लाट भी तुम्हारे नाम पे हम कर देंगे, और 6 महीने का टाइम पीरियड उसमें दिया गया, जिसका एक बाकायदा एग्रीमेंट भी बनाया गया, लेकिन उस पर साइन उसने आज तक नहीं करे हैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने 4 लाख रुपए भी उनको दे दिया और टाइम पीरियड भी हो गया 3 महीने 4 महीने, तो फिर भी मेरे नाम पे वो लोग रजिस्ट्री वगैरह नहीं कर रहे थे। ये बोलते थे कि अभी सिटी सर्वे वगैरह इसका होने का है, जब सिटी सर्वे हो जाएगा तब हम करेंगे रजिस्ट्री तुम्हारी। इसके बाद मेरे को ऐसी जानकारी मिली कि सिटी सर्वे का सब हो गया है, इनकी प्लाट देने की इच्छा नहीं है। मैंने सिटी सर्वे ऑफिस में जाके पता किया, नाम वगैरह सब चढ़ गया था इनका सिटी सर्वे में। तो फिर जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने फाइनली ये बोला कि अपना कोई लेन देन निकलता नहीं है, अपना लेन देन पूरा हो चुका है, अब ना हम तुमको प्लाट देंगे ना हम तुमको पैसे देंगे। जो तुमने 4 लाख दिए हो हमको, वो बाकायदा हमारा ब्याज है, तुमने इतने दिनों तक हमारा पैसा वापरे हो, ये ब्याज हो गया। अब तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर सकते हो, हम तुम्हारा कोई पैसा और कोई प्लाट व्लाट तुम्हारे पास में देने की हमारी इच्छा नहीं है। तो फिर इनकी सब बातें सुनते हुए मैंने यशोधरा नगर थाने में लिखित शिकायत देने का प्रयास किया, जो उन्होंने नहीं लिया था यशोधरा नगर थाने वालों ने। और मैंने लक्कड़गंज में भी प्रयास किया तो उन्होंने वहाँ पर भी नहीं लिया। तो फिर मैंने सीधे सीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस में इनकी शिकायत लिखित रूप से किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब करीब 2-2.5 महीने के बाद में फिर मेरे को यशोधरा नगर थाने से फ़ोन आया। तो मैंने वहाँ जाके अपना बयान दिया, तो उन्होंने फिर एक सूचना पत्र दिया कि आपका सिविल मैटर बनता है, आप कोर्ट में जाके देखो। तो बस अब उसके बाद फिर मैं यही आप जैसे लोगों के पास मीडिया में अपनी बात रखने का प्रयास करता रहा हूँ उस दिन के बाद से, और कोर्ट की प्रोसेस भी शुरू है, देखते हैं क्या होता है ऐसा। लेकिन पुलिस की ओर से कोई एक ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मेरे पास में उनके ब्याज का जो लिखित प्रारूप है वो भी है, जो उन्होंने मुझे दिया था उसकी झेराक्स दी थी वो भी मेरे पास है। इसके बावजूद भी सिविल मैटर का बताया पुलिस वालों ने, बस यही मेरी कहानी है। सपोर्ट नहीं मिला आपको? पुलिस की तरफ से कोई विशेष सहयोग मेरे को नहीं मिला, बस सूचना पत्र मेरे को दिया गया कि आप कोर्ट में जाओ, ये सिविल मैटर बनता है, आपका लेन देन का मामला है। तो सिविल मैटर की सलाह दी है पुलिस वालों ने। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2.5 लाख रुपए आपने ब्याज लिया और उसके ब्याज में आपने 6.5 लाख रुपए चुका दिया और आपका प्लॉट भी आप जो है आपके गबन हो गया? हाँ, ये हो गया। अब इनके बाद जो इनका एक सामाजिक चेहरा उभर के सामने आ रहा है कि इन्होंने ऐसा कई लोगों के साथ कर चुके हैं और इनके वीडियो कई और चल भी रहे हैं। ये जो पूरा परिवार है, सुखराज परिवार, इनके यही काम है, धोखाधड़ी करना, लोगों को पैसे ब्याज पे बांटना और लोगों से सौदा करके मुकर जाना। तो इनकी सामाजिक जो अभी इमेज है काफ़ी इस विषय में ख़राब हो चुकी है, और इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग इनसे संबंध रखने में भी आजकल कतराने लगे हैं। इनको सामाजिक कार्यों में बुलाना नहीं पसंद करते हैं लोग। ये लोग कोई काम करते हैं तो इनके यहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। तो इनकी इमेज बहुत धूमिल हुई है ये मैटर से।